हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं शिव भगवान लेकर हाजिर हुआ हूं एक और नई कहानी। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास है। दोस्तों, एक लड़का जो कि ट्रेन के इंतजार में हैदराबाद के स्टेशन पर बैठा हुआ है। दोस्तों, जनवरी का महीना था। ठंड बहुत ही ज्यादा कड़ाके की पड़ रही थी और इतनी ज्यादा ठंड थी और चारों तरफ इतना ज्यादा कोहरा हुआ था कि किसी का भी हिम्मत सफर करने की तो छोड़ो, घर से निकलने की नहीं हो रही थी। लेकिन वह लड़का बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वह अपने भाई की शादी में जाने के लिए तैयार था। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जब कोई अपने भाई की शादी में या किसी की भी शादी में जाता है तो उसकी खुशी 4 गुना बढ़ जाती है। दोस्तों, वह एक लकड़ी की बेंच पर, जो कि स्टेशन पे अक्सर देखी जाती है, बैठकर अपने बैग के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहा था क्योंकि उसे कोलकाता जाना था, क्योंकि उसका घर कोलकाता था। दोस्तों, हैदराबाद से कोलकाता की दूरी 2 दिन की थी। तो दोस्तों, वह बैठकर इंतजार ही कर रहा था कि तभी देखता क्या है कि अचानक एक लड़की भागती हुई हाँफती हुई उस ठंड में उसके पास आती है और कहने लगती है कि भैया, समय क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कोलकाता जाना है और मेरी ट्रेन मिस ना हो जाए, इसलिए प्लीज आप समय बता दो। तो वह कहता है कि अभी तो 9:15 ही बजे हैं, 9:30 बजे की ट्रेन है और धुंध के कारण ट्रेन 1 घंटा लेट चल रही है। अभी आपके पास बहुत सारा समय है क्योंकि मुझे भी कोलकाता ही जाना है और आपको भी कोलकाता जाना है। तो वह लड़का पूछ ही लेता है कि कोलकाता में आपको कहाँ जाना है। वह लड़की कहती है, आपको कहाँ जाना है? तो वह कहता है, मुझे बरसात जाना है। तो वह कहती है, मुझे दमदम जाना है। तो दोस्तों, वह लड़की को थोड़ा सा खिसक करके जगह दे देता है और कहता है कि प्लीज आप यहाँ बैठ जाओ और मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। दोस्तों, लड़की कॉफी की आर्डर सुनते ही कहती है कि इस कड़ाके की ठंड में अगर 1 कप कॉफी मिल जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं, प्लीज आप कॉफी लाइए। वह लड़का जाता है और 2 कप कॉफी लाता है, एक खुद लेता है और एक उस लड़की को दे देता है। कॉफी पीते पीते उन दोनों में बातें बढ़ने लगती है। फिर वह लड़का पूछता है कि प्लीज आपका नाम क्या है? मुझे तो अनिकेत कहते हैं। तो वह लड़की भी आराम से कहती है कि मेरा नाम प्रिया है। तो दोस्तों, उस लड़के को प्रिया बहुत ही अच्छा लगा नाम सुन करके और कहने लगा कि वाह, क्या अच्छा नाम है। फिर कहने लगा कि आपको दमदम में किस लिए जाना है? तो वह कहती है कि मेरी सिस्टर की शादी है और अगले फरवरी के पहले ही सप्ताह में शादी होनी है। तो वह लड़का कहता है कि वाह, क्या इत्तेफाक है, मैं भी अपने भाई की शादी में जा रहा हूँ और फरवरी के पहले ही सप्ताह में मेरे भाई की भी शादी है। तो दोस्तों, उन दोनों में बातें बढ़ने लगती हैं और बहुत सारी बातें होती हैं। तभी स्टेशन से ट्रेन आने का अनाउंसमेंट होता है। दोनों हड़बड़ी में कहते हैं कि अरे अरे, आपका किस डिब्बे में टिकट है? तो वह कहती है फर्स्ट कोच में है। तो वह कहता है, वो हो, मेरा तो सेकंड कोच में। वो क्या इत्तेफाक है, ऐसा नहीं हुआ कि हम दोनों का जो टिकट था एक ही कोच में हो जाता। लड़की हंसने लगती है और कहती है कि कोई बात नहीं, स्टेशन पे उतरने के बाद हम लोग फिर मिल लेंगे। दोस्तों, वह अपने कोच में चली जाती है और लड़का भी अपने कोच में जाकर के बैठ जाता है। लड़के ने सोचा था कि इस प्रिया का नंबर ले ले, लेकिन वह मांगने की हिम्मत नहीं हुई और नंबर नहीं ले पाया। अंत में 2 दिन के सफर के बाद वो जब दोनों कोलकाता उतरते हैं तो लड़का दौड़ करके फर्स्ट कोच के गेट पर आकर के उस लड़की का इंतजार करने लगता है और सोचता है कि जैसे ही प्रिया उतरेगी मैं उसका हाल चाल लूंगा। और प्रिया के आते ही कहता है कि और बताइए, सफर कैसा रहा? प्रिया कहती है कि बहुत अच्छा, सफर तो बहुत अच्छा रहा, और तुम्हारा कैसा रहा? उसने कहा, मेरा भी सफर तो बहुत अच्छा रहा। और फिर दोनों बातें करते हुए स्टेशन से बाहर आते हैं। तभी प्रिया कहती है, वो मेरी गाड़ी सामने है दमदम के लिए, मैं निकलती हूँ। अनिकेत कहता है, कोई बात नहीं, आप जाओ। और वह गाड़ी पर जाकर के बैठ जाती है। अनिकेत फिर उसका नंबर नहीं मांग पाता है क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कैसे वह एक अनजान लड़की का नंबर मांग सके। और प्रिया गाड़ी में बैठ करके जाते हुए टाटा बोलते हुए निकल जाती है और अनिकेत खड़े होकर के बस उसको देखता ही रहता है। हालांकि जब तक प्रिया की गाड़ी दिख रही थी, अनिकेत खड़े होकर के उसी को देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। और उसको पहली ही नजर में प्यार हो गया था। दोस्तों, गाड़ी ओझल हो जाती है। अनिकेत भी अपने घर चला जाता है और शादी की तैयारी करने लगता है। हालांकि आज उसके भाई की शादी थी और वह वेल डन, बिल्कुल वेल एजुकेटेड होकर के, बिल्कुल तैयार होकर के बारात में पहुंच जाता है। और तभी
दुल्हन के साथ में प्रिया आ रही थी और अनिकेत को देख करके पहचान जाती है और सोचती है कि अरे अनिकेत दूल्हे के साथ में। उसको समझते देर नहीं लगती है और वह तुरंत आकर के अनिकेत से बात करती है। हेलो, कैसे हैं आप? अनिकेत प्रिया को देख करके चौंक जाता है और कहता है अरे प्रिया तुम यहाँ कैसे? तो वह कहती है मेरे सिस्टर की शादी है। वह कहता है मेरे भाई की शादी है। देखो क्या इत्तेफाक है, हम दोनों आज फिर मिल गए। और काफी देर वो दोनों बात करते हैं और बात करते हुए फिर दोनों कहते हैं कि वाह, भगवान ने देखो हम दोनों का दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गया। फिर दोस्तों वो दोनों काफी बातें करते हैं। फिर उसकी विदाई होती है, उसके बहन की विदाई होती है और वो दोनों अपने अपने घर हो जाते हैं। फिर 2 दिन के बाद प्रिया अपने बहन के पास फोन करती है और इत्तेफाक से उसकी बहन नहीं थी और अनिकेत ही फोन उठा लेता है और फिर दोनों बात करते हैं। तो प्रिया अपना नंबर देती है और कहती है अनिकेत समय मिले तो मुझे फोन जरूर करना। अनिकेत कहता है यही तो मैं चाह रहा था और मैं मांग नहीं पा रहा था तुम्हारा नंबर। आज तुम खुद दी हो तो मैं तुम्हें कल 8 बजे जरूर फोन करूंगा। और वह शाम को 8 बजे अपने घर की बालकनी से फोन करता है और दोनों में काफी बातें बढ़ जाती हैं और दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। प्रिया कहती है अनिकेत तुम पढ़ाई के लिए कब जा रहे हो? अनिकेत कहता है अगले सप्ताह। प्रिया कहती है मेरी भी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, मुझे भी अगले ही सप्ताह जाना है, लेकिन यार दिक्कत ये है कि मैंने अभी तक टिकट नहीं कराया है। अनिकेत भी कहता है यार टिकट तो मैंने भी नहीं कराया है। ऐसा करते हैं दोनों का टिकट एक ही में करा लेते हैं और हम दोनों साथ में चलते हैं। प्रिया कहती है हाँ ठीक है, बिल्कुल तुम मेरा टिकट करा लेना, मैं आऊँगी और हम दोनों साथ में चलेंगे। और दोनों बातें बढ़ाते हुए प्रिया पूछ बैठती है कि अनिकेत क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अनिकेत कहता है हाँ एक गर्लफ्रेंड है जो कि हैदराबाद में रहती है। प्रिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड होते हुए भी तुम मुझसे ऐसी बातें करते हो। वह कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, बस वैसे ही मैं तुझको आंकना चाह रहा था कि तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा। वह कहती है कि मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ, पहली ही नज़र में तुमसे प्यार हो गया था। ऐसा नहीं करना, हम तुमसे पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हैं तुम्हारे साथ। अनिकेत भी कहता है यार मैं भी तो तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए ही तैयार हूँ और मुझे भी तुमसे प्यार हो गया है। तभी अनिकेत की भाभी आ जाती है और कहती है कि अरे देवर जी किससे प्यार हो रहा है और किससे पूरी ज़िंदगी बिताने की बात हो रही है। वह साफ साफ अपनी भाभी से बता देता है कि भाभी आपकी बहन प्रिया से मुझे प्यार हो गया है और हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, उससे पहले हम लोग स्टेशन पे मिल गए थे जब हम शादी में आ रहे थे। तो भाभी कहती है कि अरे वाह ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं अभी अपने मम्मी पापा से बात करती हूँ और तुम दोनों की शादी कराने की पूरी तैयारी करती हूँ। क्योंकि उसकी भाभी को पता था कि अनिकेत कितना अच्छा लड़का है और मेरी प्रिया का भरपूर ख्याल रखेगा। उधर प्रिया भी हंसने लगती है और कहती है कि हम दोनों की चोरी पकड़ी गई है और मेरी दीदी को यह पता चल चुका है, लेकिन अनिकेत कोई बात नहीं, दीदी अच्छी है, समझदार है, वो बात जरूर करेंगी। फिर दोस्तों वो दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी एक बहन के साथ और भाई के साथ और दोनों एक ही घर में खुश रहते हैं। दोस्तों ये कहानी बस इतनी ही सी थी। अगर आपको कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरी और बहुत सारी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ, किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।